गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी पूरे मन से कर रहे होंगे। और आज हम आप लोगों को अकाउंटिंग रेशियो के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को यदि देखा जाए कि इस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर मेनली 4 रेशियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम के लिए एक अल्टरनेट ईयर्स में पूछे जाते हैं। आप देखो तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को। बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने से पहले हमें कैलकुलेट करना होता है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको प्रीवियस वीडियोस में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बारे में भी बताए थे। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना जरूरी इसलिए हो रहा था कि हम लोग को निकालना होता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हम कैलकुलेट कर रहे थे ग्रॉस प्रॉफिट। तो उस 4 मेथड को यदि हम देखें, उस 4 फॉर्मूले को, तो जो पहला फॉर्मूला था वो तब यूज कर रहे थे जब हमारा सीओजीएस गिवन था, और सीओजीएस गिवन होने पर यदि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100। लेकिन जब वहीं पर हमारा क्या गिवन होता है, कॉस्ट गिवन होता है और प्रॉफिट ऑन सेल होता है, तो फिर हम फॉर्मूला यूज करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कॉस्ट इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट। अब आइए देखें जरा एक क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। कह रहा है कि कंप्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब बच्चे आपके पास क्या गिवन है, आपके पास सेल्स गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कह रहा है कि ये 20% है किसका, कॉस्ट का। किसका है जी, कॉस्ट का। यानी गिवन हमारा सेल है और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम पहले निकालते हैं क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट का जो यहां पे फॉर्मूला यूज किया जाएगा, बिकॉज यहां पे सेल गिवन है और सेल दिए होने की कंडीशन में हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं सेल इंटू रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। ऐसे में हमारे जो सेल के वैल्यू दिए गए हैं वो 1 लाख दिया गया है और इंटू रेट जो है वो 20 है, और 100 प्लस 20 करेंगे। तो बच्चे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 लाख इंटू 20 और डिवाइडेड बाई 120। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 16,667। ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा ये किस पे निकलेगा, हमारे कॉस्ट पे, सेल पे। अब सेल दिया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया पहले क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमें सेल का ये कितना परसेंटेज है। तो बच्चे हमेशा ये याद रहे
कि जब हमें क्या निकालना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइडेड बाई नेट सेल, डिवाइडेड बाई नेट सेल। ऐसे में अगर हम परसेंटेज निकालें, फॉर्मूला यूज करें, तो फिर हमारा फॉर्मूला यहां हो जाएगा 16,667 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई नेट सेल दिया हुआ है 1 लाख। और इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो माइनस होगा और ये आ जाएगा हमारा 16.67%। तो बहुत इजीली हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट कर लिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपके ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से ही रिलेटेड है और क्वेश्चन को करेंगे तो थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस हो जाएगा। देखें इस क्वेश्चन को, तो कह रहा है क्या करने के लिए कि कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। और सेल गिवन है 5 लाख, परचेज है 2,50,000, सेल्स रिटर्न है 20,000 का, परचेज रिटर्न है 40,000 का, ओपनिंग स्टॉक 40,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक 10,000। तो सबसे पहले हम अगर देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या यूज किया जाएगा, तो बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट का यहां पे जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा, बिकॉज परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का यहां जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS। अब नेट सेल कैसे निकलेगा बच्चे, तो नेट सेल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा टोटल सेल दिया हुआ है 5 लाख, इसमें से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे और सेल्स रिटर्न 20,000 रुपीज का दिया हुआ है, तो इस 5 लाख में से 20,000 माइनस कर दिए तो ये हमारा निकल गया नेट सेल। अब हमें निकालना है COGS। तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर आपके ओपनिंग स्टॉक के तो वैल्यू दिए गए हैं, बट क्या नहीं दिया हुआ है। तो एक बार जरा हम एक और काम करते हैं अच्छे से कि पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। क्या करते हैं बच्चे, पहले फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला लिख करके अगर हम बनाते हैं तो वो ज्यादा मेरे लिए बेहतर होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम यहां पे देखें तो नेट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। और टोटल सेल कितने वैल्यू का है, तो हमारा टोटल सेल जो है वो 5 लाख का है और सेल्स रिटर्न की अगर हम बात करें तो ये 20,000 रुपीज के हैं और इस तरीके से ये 4,80,000 हमारा वैल्यू आ गया किसका, नेट सेल का। तो नेट सेल की जगह हम 4,80,000 वैल्यू पुट कर देंगे। अब बात आती है COGS का। COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे हम नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, COGS। तो बच्चे ओपनिंग स्टॉक कितने वैल्यू का है, तो ओपनिंग स्टॉक 40,000 का है
परचेज दिया हुआ है और परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है। परचेज 2,50,000 का है और परचेज रिटर्न 40,000 का है। तो 2,50,000 में से हम जब परचेज रिटर्न 40,000 माइनस करेंगे तो ये 2,10,000 हो जाएगा। और कह रहा है कि माइनस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का। तो बच्चे इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो ये कितने हो जाएंगे, 2,40,000 हो जाएगा। अब हम आसानी से यहां पर क्या कर लें, तो निकाल लेते हैं इस 2,40,000 को माइनस करके 2,40,000 नेट प्रॉफिट, 2,40,000 का नेट प्रॉफिट, यानी 4,80,000 में से हमारे जब COGS माइनस हुए 2,40,000 तो हमारा वैल्यू निकल गया 2,40,000 ग्रॉस प्रॉफिट। और जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए हम क्या कर ले, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल। अब वैल्यू अगर पुट किया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू है 2,40,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 4,80,000। तो बच्चे ये आ जाएंगे आपके 50%, ये आ जाएगा 50%। तो बहुत आसान है इस चीज को कैलकुलेट करना, थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट यहां पर क्या कर दिया कि एक थोड़ा सा डाल दिया है कि कैश सेल बीइंग 25% ऑफ टोटल सेल। कैश सेल जो है वो टोटल सेल का 25% है। आपके परचेज गिवन है 6,90,000 के, क्रेडिट सेल जो है वो 6 लाख का है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक ₹50,000। तो ऐसे कंडीशन में हम किस प्रकार से टोटल सेल निकालेंगे, क्योंकि टोटल सेल नहीं दिया है, तो बहुत इजी मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या नहीं पता है भाई, हमें दो चीज पता होनी चाहिए तब जाकर के ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। एक पता होना चाहिए हमारा सेल और दूसरा पता होना चाहिए हमें COGS। और COGS निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम टोटल सेल कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे मान लेंगे बच्चे, लेट टोटल सेल इज इक्वल टू X। सो कैश सेल, तो कैश सेल के बारे में कह रहा है कि इस टोटल सेल का 25% है, यानी 20/100 है, यानी इसको अगर कट कर दे तो 4 हो जाएगा, यानी X/4 हमारा कैश सेल। और हम जानते हैं बच्चे कि टोटल सेल जो होता है, टोटल सेल वो क्या होता है, तो हमारे कैश सेल और प्लस क्रेडिट सेल दोनों का सम होता है, यानी टोटल होता है। अब ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारी टोटल सेल तो X है और कैश सेल के बारे में कह रहा है कि कैश सेल हमारा X/4 है और क्रेडिट सेल हमारे प्रश्न के अंदर दिए गए हैं 6 लाख। तो हम यहां से X का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो X माइनस X/4 इज इक्वल टू 6 लाख लिख देंगे। फिर ये जब हम फ्रैक्शन को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3X/4 इज इक्वल टू 6 लाख। और देन हम कैलकुलेट कर लेंगे X इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाई 3 और इंटू 4, जो कैलकुलेट हो जाएगा 8 लाख। तो बच्चे हमारा एक काम, एक पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, यानी हम कैलकुलेट कर लिए टोटल सेल। अब टोटल सेल के बाद हम क्या कैलकुलेट करें, तो टोटल सेल के बाद हमें COGS कैलकुलेट करना चाहिए। तो COGS कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो COGS के लिए हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पता होना चाहिए।
तो यहाँ कह रहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू अगर घटाते हैं तो वो वैल्यू होता है 50,000। तो ऐसे कंडीशन में हमें फिर यहाँ पे मान लेना चाहिए कि लेट, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो लेट क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू एक्स प्लस 50,000 प्लस ये कहिए क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग था, तो क्लोजिंग का वैल्यू एक्स रख देंगे तो ओपनिंग निकल जाएगा क्या, तो एक्स उधर चला जाएगा 50,000 माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, एक्स प्लस 50 एक्स माइनस 50,000। तो यही बात है कि भाई जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 50,000 अधिक है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से 50,000 कम है। अब इन दोनों के हिसाब से जब हमने मान लिया तो हम निकाल लेते हैं सीओजीएस। अब सीओजीएस इज इक्वल टू क्या होगा, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जब इस फॉर्मूले से जब हम सीओजीएस निकालते हैं तो बच्चे ओपनिंग स्टॉक आपका है एक्स माइनस 50,000 प्लस परचेज आपके क्वेश्चन के अंदर दिए गए हैं कितने ही 6,90,000 और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो कि कितना है एक्स। तो बच्चे ये पॉजिटिव एक्स और ये निगेटिव एक्स कट गया और 6,90,000 में से हम 50,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6,40,000। अब आप देखो जब 6,40,000 का आपको सीओजीएस मिल गया और सेल जब मिल गया है कितना 8 लाख, तो आपके ग्रॉस प्रॉफिट कितने हो जाएंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस। और इस प्रकार नेट सेल 8 लाख और सीओजीएस माइनस करेंगे उसके अंदर से जो कि कितने वैल्यू का है 6,40,000 का, तो आपके जो ग्रॉस प्रॉफिट हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे 1,60,000। और बच्चे जब आपको क्या मिल गया, ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए हम फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं और लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल। और यहां पे आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट है 1,60,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय जो नेट सेल है वो है 8 लाख। और इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 20%। तो बहुत तरीके से आपको एक्स मान करके हमने पहले क्या निकालना सिखाया कि भाई आप टोटल सेल निकालो। जब टोटल सेल आपका कैलकुलेट हो जाए तो फिर आप सीओजीएस कैलकुलेट करो और सेल में से क्लोजिंग सीओजीएस माइनस करके निकालते हैं हम क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। और एक बार जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला यूज करो और कैलकुलेट हो जाएगा तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, यहां पर क्या गिवन है भाई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 3 लाख गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 है, सेल हमारा 5,20,000 है और सेल्स रिटर्न जो है वो 20,000 है। कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है इसमें ऑपरेटिंग रेशियो। बच्चे ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का जब अगर फॉर्मूला देखा जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो, तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस
COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स और इनटू 100। अब ऐसे में COGS का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3 lakhs, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,20,000, नेट सेल कैसे निकलेगा, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो 5,20,000 में से 20,000 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 lakhs और इनटू करेंगे 100। बच्चे इस तरीके से अगर जोड़े तब तो ये हो जाता है 4,20,000 और 4,20,000 डिवाइडेड बाई 5 lakhs और इनटू 100। तो पहले क्या करते हैं कि इन 5 जीरो से में से 2 जीरो से इन्हें काट देते हैं और 3 जीरो से इन्हें। अब आ गया 425 5, तो 5 8 जा 40 एंड 5 4 जा 20, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं कितने हमारे 48%। ये हमारा निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सॉरी ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। 35 के अंदर क्या कह रहा है कि आपको फिर इसमें ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, COGS दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आप अभी खुद से भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो हम इसका सॉल्यूशन कराते हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला अभी भी बताएं कि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स और इनटू 100। अब यहां पर COGS का वैल्यू हमें पता है 4,60,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए गए हैं 40,000, डिवाइडेड बाय नेट सेल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सेल माइनस सेल्स रिटर्न करके 6,40,000 माइनस 40,000 तो 6 लाख और इनटू कर देंगे बच्चे 100। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 lakhs इनटू डिवाइडेड बाय 6 lakhs और इनटू 100। तो इसमें भी 5 जीरो है, इसमें भी 5 जीरो है, तो 5 जीरो 5 जीरो 6 से करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 50 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 24 83, ठीक है, 3 3 9, फिर ये 333 आते रहेगा, यानी इसको हम कर सकते हैं 83% अप्रॉक्स। तो आज हम आप लोगों को ये क्वेश्चन कराए हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन प्रैक्टिकल कराएंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इस चैप्टर के MCQ पर, और MCQs करने के बाद ये चैप्टर हमारा फाइनली द एंड होगा। और जितने क्वेश्चन को कराए हैं आप उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। आप इसको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा, अभी रिसेंटली अभी ये प्लान में है कि आप लोगों जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं या फिर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को एक नंबर से जोड़ा जाए, एक ग्रुप में जोड़ा जाए और ग्रुप बना करके फिर वीडियो जो है उसके अंदर भी भेजा जाए। तो चलिए ये सब अभी प्लानिंग में है, प्लानिंग को भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगले वीडियो में और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कराएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।